बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लिहाजा ये असली अशरफी बजती जेवर, ये जो है इसका ये कुर्बानी का बयान, ये 229 पेज पे ये कुर्बानी का बाब है और ये बाब नंबर 19। हज़रत हकीम उलूमत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुर्बानी का बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है, क्योंकि ये 3 दिन जो कुर्बानी के ऐसे ज़बरदस्त दिन है, इसमें जो कुर्बानी से बढ़कर कोई जो है वो अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल नहीं है, बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़िबा करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के पास मकबूल हो जाता है। यानी ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला के पास वो मकबूल हो जाता है कतरा गिरने से पहले। फरमाया तो खूब खुशी से, ये नबी फरमाया तो खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। यानी उसमें दिल छोटा ना किया करो कि हम पे कुर्बानी वाजिब होती है कि नहीं, हमारे हालात ख़राब हैं, ये है वो है, कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। मैं तो कहा करता हूँ भले आप इस काबिल नहीं भी हैं तो भी कर्ज़े लेके शादियाँ आप इतनी कर लेते हैं, कर्ज़े लेके आप बड़ी बड़ी जो अपनी तकरीबात करते हैं, इसमें भी कर्ज़ा लेके अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है इस बरकत से आपको कितना नवाज दे। जब हर खुराफात के लिए कर्जे ले लेते हैं तो अल्लाह के लिए कुर्बानी करने में अपने आप को मखरूज शो करके मिस्कीन क्यों बनते हैं, जबकि नबी कितना बड़ा अजर पेश बतला रहे हैं। इसलिए नबी ने खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। इसलिए मैं तो ये कहा करता हूँ कि इस कुर्बानी के जो 3 दिन है इतने महबूब तरीन दिन है कि इसमें जो है एक आध बकरा जो है कुर्बानी कर ही दिया करो, एक आध गाय ऊँट में हिस्सा डाल ही लिया करो, भले कर्ज़ा लेकर करना पड़े, क्योंकि ये वो कर्ज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत गैरतमंद है, इसलिए कि वो सबसे गैरतमंद है। उसके नाम पर आपने जानवर ज़िबा किया, कर्ज़ा लेके किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपका वो कर्ज़े भी उतारेंगे और कितना नवाज दें आप सोच भी सकते हैं। उसके बाद फरमाया, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। अब अंदाज़ा कर लें, अब भेड़ दुम्बा उनके ऊपर कितने बाल, वो तो बाल नहीं है, वो तो रेशे, और हदीस में तो फरमाया उस रेशे के बदले में भी अजर मिलता है, तो कितना सवाब। सुभान अल्लाह। भला सोचो तो कि इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि एक कुर्बानी करने से हज़ारों लाखों नेकियां मिल जाती हैं। भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं अगर सुबह से शाम तक गिने तब भी ना गिन पाए, सुबह शाम क्या महीनों लग जाएंगे गिन ना पाए इतने। पर सोचो तो कितनी नेकियां हुई। बड़ी दीनदारी की बात तो यह है कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी ना हो तब भी इतने बेहिसाब सवाब के लालच से कुर्बानी कर देना चाहिए। तो ये बात हज़रत हकीम उलूमत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी कह दी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, कर देना चाहिए कि जब ये दिन चले जाएंगे तो ये दौलत कहाँ नसीब होगी और इतनी आसानी से इतनी नेकियां कैसे कमा सकेगी। और अगर अल्लाह ने मालदार और अमीर बनाया हो तो मुनासिब है कि जहाँ अपनी तरफ से कुर्बानी करे तो जो रिश्तेदार जब मर गए हैं जैसे माँ बाप वगैरह उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दे कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुँच जाए। ज़ाहिर है कि एक दुम्बा जो आपने ज़िबा कर दिया वाली मरहूम के लिए तो एक एक रेशे के बदले में नेकियां कितना अजर मिलेगा उनको। इससे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि जनाब ये मरहूमीन के लिए कुर्बानियाँ करो, वालदैन के लिए कुर्बानी करो, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, अज़वाज मुतहरात, सहाबा इकराम और जो अहले बैत के नाम पे, फिर आइमा मुहद्दिसीन के नाम पे, जिसके नाम पे आप कुर्बानी करें मरहूमीन के लिए। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी तरफ से कुर्बानी की है। ये यहाँ तक अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मुझे वसीयत फरमाई कि फरमाया कि जो है वो ये क्योंकि खुद आपने 2 दुम्बे ज़िबे किए, फरमाया कि एक मेरी तरफ से ज़िबा किया यानी नबी पाक अपनी तरफ से, और एक फरमाया ये पूरी उम्मत की तरफ से। तो नबी ने उम्मत की तरफ से जब कुर्बानी की है तो क्या हम पर हक़ नहीं बनता हम नबी की ये कुर्बानी करें, हिस्सा डालें। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मुझे वसीयत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये तुम भी करते रहना। चुनांचे हज़रत अली भी जो है उम्मत के लिए जो है जानवर ज़िबा करते रहे। इसलिए जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें, अज़वाज मुतहरात के लिए करें, अहले बैत के लिए करें, इमाम हसन हुसैन के लिए करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी।
दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हम एक जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते? औलिया कामिलीन के लिए दें जिन्होंने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुजाहिद और रियासतें की हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। इसलिए फरमाया कि सब के लिए कुर्बानियाँ करें। इसलिए फरमाया कि माँ बाप के लिए कुर्बानी वगैरह करें कि उनको इतना बड़ा सवाब पहुँच जाए। उसके बाद हज़रत थानी फरमा लिखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी और आपकी बीवियों की तरफ से, अपने पीर वगैरह की तरफ से भी कर दे, और नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर करे कि अपनी तरफ से कुर्बानी करे। कम से कम अपनी तरफ से तो करे, पीरो मुर्शद है, अपने पीरो मुर्शद की तरफ से भी कुर्बानी करे, भले वो ज़िंदा हैं या दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, कुर्बानी करे। क्योंकि मालदार पर तो कुर्बानी वाजिब है, जिसके पास माल और दौलत सब कुछ मौजूद है और कुर्बानी करना उस पर वाजिब है, फिर भी उसने कुर्बानी ना की तो इससे बढ़कर बदनसीब और महरूम और कौन होगा? इससे बढ़कर बदनसीब और महरूम और कौन होगा? और गुनाह रहा सो अलग, महरूमी की बात अपनी जगह, गुनाह फरमाया क्या अलग। इसलिए कुर्बानी चूँकि वाजिब थी उसे की नहीं करनी चाहिए। जब कुर्बानी का जानवर, अब आप एक तरीक़ा बता रहे हैं कि कुर्बानी करने का, फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर क़िबला और खुलिटावे तो पहले ये दुआ पढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि बहिश्ती ज़ेवर की किताब हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन के लिए मस्तूरात के लिए लिखी है, लिहाजा उसके अंदर सीगा और ख़िताब जो मस्तूरात को किया आम तौर पे। अगर ये मसाइल मर्दों को भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ख़ास मस्तूरात को ख़िताब करके इसलिए किया क्योंकि वो आपने ये सोचा कि मस्तूरात को ख़िताब करके जब ये किताब लिखी जाएगी तो उस पर ख़ुसूसियत महसूस करेंगी। और माँ का की जो गोद होती है ये तरबियत की पहली दरसगाह होती है, इसलिए ख़वातीन को मुतवज्जे किया। लिहाजा आप जानते हैं कि बहिश्ती ज़ेवर को अल्लाह ने वो मकबूलियत दी कि आज जहेज़ों के अंदर भी है वो जो दुल्हनों को दिया जाता है, और दुल्हनें घरों के अंदर उसकी तालीम करती हैं और शरई मसाइल से वाकिफ़ होती हैं। तो हज़रत जी अब आगे तरीक़ा बता रहे कुर्बानी का। फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर क़िबला और खुलिटावे तो पहले ये दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़े और उसके बाद जो है कहे अल्लाहुम्मा मिनका वलका, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, फिर कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर जो है ज़िबा करे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अब ज़िबा करे। और ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दुआ पढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये आप कुर्बानी को अल्लाह के रास्ते में पेश करेंगे। अब आगे हज़रत जो है कुछ मसाइल ज़िक्र किए हैं। फरमाया मसला नंबर 1, जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर बकरा ईद के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है, क्योंकि ज़ाहिर साहिब निसाब होगा, लिहाजा सदका फ़ितर वाजिब है तो कुर्बानी भी वाजिब। और अगर इतना माल ना हो कि जितने के होने से सदका फ़ितर वाजिब होता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर देवे तो बहुत बड़ा सवाब पावे। जैसे मैंने कहा कि आज उल्टे सीधे कामों के लिए कर्ज़े लेके हम बड़े बड़े जो काम कर लेते हैं, तो कुर्बानी का इतना बड़ा सवाब पाने के लिए अगर कर्ज़ा लेके आपने अगर $120 का हिस्सा गाय का डाल दिया कर्ज़ा लेके, या $220 का बकरा जो है वो उसका हिस्सा डाल दिया, या ये कि आपने जो है ऊँट के अंदर हिस्सा डालना चाहते हैं $200 का हिस्सा डाल दिया, तो ये कर्ज़ा लेके भले डाल दिया, मैंने बताया इस कर्ज़े की बरकत से अल्लाह आपको कितना नवाज देंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसमें वो हल ना करें। मसला नंबर 2, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी वो मुसाफिर जो अपने डेस्टिनेशन से जो है वो अपने यानी घर से मंजिल से ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ सफ़र कर रहा है जो 48 माइल्स 48 मील पर वो डेस्टिनेशन है, या 72 किलोमीटर पर वो डेस्टिनेशन है, ये इसकी तरफ वो जा रहा है, तो ये मुसाफिर है। फिर जब वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद उसने जो है 15 दिन या 15 दिन से कम की नीयत की, 15 दिन से कम रहने की उसने नीयत की है, तो वहाँ पर वो मुसाफिर है। लिहाजा ऐसे मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो कर दे तो ज़हे किस्मत ज़हे नसीब। मसला नंबर 3, बकरा ईद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है। कुर्बानी के 3 दिन है, उनका औकात बता दिए, चाहे जिस दिन कुर्बानी करे, यानी पहले दिन करे, दूसरे तीसरे जब कहे, लेकिन कुर्बानी करने का सबसे बेहतर दिन बकरा ईद का दिन है, यानी पहला दिन, फिर 11वीं तारीख और फिर 12वीं तारीख।
मसला नंबर 4, बकरा ईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। बकरा ईद की नमाज हो जाए अब कुर्बानी करनी चाहिए, जब लोग नमाज पढ़ चुके हैं तब करें। अलबत्ता अगर कोई किसी देहात में और गांव में रहती हो, अगर रहती हो कहा, मैंने बताया ना कि ख़वातीन को मुखातब, गांव में रहती हो तो वो वहाँ तुलुए सुबह शादी के बाद कुर्बानी कर देना दुरुस्त है। अब गांव में ज़ाहिर है कि ईद नमाज वाजिब नहीं है, लिहाजा गांव में है तो सुबह शादी जब हो गई उसके बाद कुर्बानी कर देना दुरुस्त है। शहर के और कस्बे के रहने वाले नमाज की बात करें, शहरों में कस्बों में रहने वाले जो है सबर्ब, शहर के जो सबर्ब हैं उसके अंदर, जैसे हमारे न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड का इलाका है, ये सबर्ब है, तो लॉन्ग आइलैंड के अंदर रहने वाले ये जो है वो नमाज के बाद कुर्बानी करें। मसला नंबर 5, अगर कोई शहर की रहने वाली अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में भेज देवे तो उसकी कुर्बानी बकरा ईद की नमाज से पहले भी दुरुस्त है। अब यहाँ न्यूयॉर्क में रहने वाले ने अपना जानवर जो है वो किसी गांव में भेज दिया, तो लिहाजा यहाँ भले उसने नमाज नहीं पढ़ी तो वहाँ सुबह शादी के बाद वो जानवर ज़िबा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो चूँकि ईद वाजिब नहीं है, लिहाजा गाँव के लोग सुबह शादी के बाद कुर्बानी कर देंगे आपकी तरफ से, तो वो दुरुस्त हो जाएगी। फरमाया अगरचे वो शहर ही में मौजूद हो लेकिन जानवर देहात में भेज दिया है तो वहाँ कुर्बानी उसकी दुरुस्त। लेकिन जब कुर्बानी देहात में भेज दी तो नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त हो गया। अब देहात में कुर्बानी हो रही है लिहाजा दुरुस्त हो गया। ज़िबा हो जाने के बाद उसको मंगवा ले और गोश्त खावे। वहाँ ज़िबा हो गई उसके बाद मंगा ले और गोश्त खाए। और होता है बहुत से लोग देहातों के अंदर ये कुर्बानियाँ कर लेते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर जो वैसे ज़िबा खाने इतने मसरूफ़, और वो देहातों के अंदर जो है वो ईद नमाज 10 बजे फारूक हुआ, गोश्त घर पहुँच गया, और गोश्त पहुँचते ही सुन्नत तरीके पर उसने जो है वो कलेजी फेफड़े वगैरह भून के खा लिए, जैसा कि हदीस में आता है कि वो फौरी आप उसी से बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। यहाँ एक मसला याद रखें, आमतौर पर उलमा इकराम इस बात पर तंबीह कर देते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान में एक ही दिन में ईद हो रही है, अमेरिका में मसला, अमेरिका के अंदर वेडनेसडे को ईद है बकरा ईद मसलन, और पाकिस्तान में भी वेडनेसडे को है। अब अमेरिका के लोगों ने अगर पाकिस्तान के अंदर जानवर भेजा हुआ है, वहाँ पैसे भेजे हुए कुर्बानी के लिए, तो इनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान वालों को ये ताकीद कर दें कि हमारा जानवर दूसरे दिन ज़िबा करें, पहले दिन ज़िबा ना करें, दूसरे दिन ज़िबा करें, क्योंकि आपको पता है कि 10-11 घंटे का फ़र्क है दिन रात के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ अभी आप तो जो सो के भी नहीं उठे होंगे और वहाँ तो उन्होंने ईद पढ़ ली और आपका जानवर ज़िबा कर दिया। नहीं, आप अपना जानवर आप वहाँ दूसरे दिन ज़िबा करवाएं कि ताकि आप यहाँ पहले दिन जब ईद नमाज पढ़ चुके होंगे, अब वहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि वो रात हो चुकी होगी, रात को ज़िबा नहीं हो रहा, अब यह कि अगले दिन यानी दूसरे दिन आपका जानवर ज़िबा होना चाहिए। इस चीज़ का जो है एहतमाम और ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई खरखशा ना रहे जिसकी वजह से आपकी कुर्बानी ख़राब हो। मसला नंबर 6, 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। तो गोया कि 12 ज़िलहज्जा, क्योंकि 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं, 3 दिन कुर्बानी के हैं, और लिहाजा जो है फरमा रहे कि 12वीं तारीख के मगरिब से पहले ज़िबा कर दिया तो कुर्बानी दुरुस्त। मसला नंबर 7, 10वीं से 12वीं तक जब जी चाहे कुर्बानी करे। 10वीं तारीख से 12वीं तक जब जी चाहे कुर्बानी करे, चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन रात को ज़िबा करना बेहतर नहीं, शायद कोई रग ना कटे और कुर्बानी दुरुस्त ना हो। तो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। और रात में ना करने की वजह क्या बताई कि शायद कोई रग ना कटे अंधेरे की वजह से, लेकिन आज की दुनिया में तो अंधेरा का सवाल नहीं है, इतना चांदना, इतनी रोशनियाँ, बिल्कुल सवेरा बना होता है। लिहाजा रात में जो है वो अगर ज़िबा करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि बहुत से ज़िबा खाने ऐसे जो रातों में ज़िबा करते हैं। तो बस ये है कि रग कटने का कैसा अंदेशा ना बाकी रहे, तो आप रात में भी कर सकते हैं। बाकी यह है कि दिन में करना जो वो बेहतर होता है, दिन में करना चाहिए। हाँ, शिकार के बारे में फरमाया कि अगर जानवरों का शिकार आप कर रहे हैं तो वो दिन में करें, रात में ना करें, क्योंकि रात में परिंदे दरख्तों पे सो रहे होते हैं और सोतों को आप ये करेंगे तो इसको मकरूह लिखा है। लेकिन ये कि कुर्बानी का जानवर जो है वो इस वजह से रात में ना करें कि क्यों अंधेरा है, और अंधेरे की वजह से कहीं ये ना हो कि चिराग की वजह से रोशनी कम है, सही ज़िबा ना हो, तो वो तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन वैसे आम हालात में अगर रोशनी प्रॉपर है, सब नज़र आ रहा है, तो रात में भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जा सकता है।
मसला नंबर 8, 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गई या 15 दिन कहीं ठहरने की नीयत कर ली, अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। तो देखो, गोया कि ये मुसाफिर थी, लेकिन ये 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीख़ों में किसी तारीख़ के अंदर घर पहुंच गई, तो अब वो कुर्बानी वाजिब। इसी तरीके से किसी जगह पर गए, 2 दिन ठहरने की नीयत की थी, मुसाफिर थी, लेकिन उसके बाद नीयत कर ली चलो मैं महीना यहाँ गुजारती हूँ, तो अब वो मुकीम हो गई, लिहाजा कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मर्द औरत दोनों का यही हुक्म है। मसला नंबर 9, अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है। अगर खुद ज़िबा करना ना जानती हो तो किसी और से ज़िबा करवा ले। देखो, औरत भी, उसके लिए भी अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है। आज हमारी औरतों को तो हाल ये है कि चिड़िया ज़िबा नहीं होती, मुर्गी ज़िबा नहीं होती। नहीं भाई, आप ये शरीयत है, सुन्नत ही, और खुद ज़िबा करे। मुसलमान मोमिन और इतनी दलेर तो हो कि अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा में जानवरों को ज़िबा करने की ताकत रखती हो। दुश्मनों को मैदान जिहाद में ज़िबा का जब वक्त आए, उस वक्त भी ये इतना तप्पड़ हो के मैदान में निकले। और यहाँ आज ऐसी और कमज़ोर बन गई हमारी कि वो तो बल्कि ज़िबा होते देख के चीख मार के भागती है। नहीं, ऐसा कमज़ोर दिल मोमिन नहीं होता। इसलिए औरतों को मजबूत बनना चाहिए। इस तरह की कमज़ोरियाँ अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए अगर अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है। अगर खुद ज़िबा ना करना जानती हो, किसी और से ज़िबा करवा ले, और ज़िबा के वक्त वहाँ जानवर के सामने खड़ी हो जाना बेहतर है। अब अंदाज़ा करें, और आज तो हम 10 पर्दों के अंदर औरतें होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कुर्बानी हो रही बारी। नहीं भाई, अगर कसाई कुर्बानी कर रहा, आप जो है पर्दा करके आप पहुँच जाएँ भाई, वहाँ खड़ी हों। अगर इतनी तपड़ से बिस्मिल्लाह करके छुरी पहली फेरने की ताकत हो, खुद फेरो, पर्दे में जाओ, अब मर्द खुद संभाल लेंगे। लेकिन अब ऐसी क्या पर्दादारी, आप 10 पर्दों में छुपी हुई हैं, नहीं 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 नहीं, हमने मर्दों के सामने आती, वो खुद ही करें। शरीयत है, शरीयत। इससे शरीयत के अंदर मोमिना मजबूत और दलेर होती है। लिहाजा वहाँ जाके खड़ी हो, वहाँ जानवर ज़िबा खड़ा हो रहा है, वहाँ खड़ी हो, जो दुआएं हैं वो दुआएं पढ़े कि आपकी क्या जो है कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश हो रही है। इसलिए जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया कि वहाँ सामने खड़ी हो जाना बेहतर है। अगर ऐसी जगह के पर्दे की वजह से सामने खड़ी नहीं हो सकती तो कोई हर्ज नहीं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फिर यहाँ जाके गिव अप किया है कि अगर पर्दादारी भी मुश्किल है वहाँ पर, तो फिर भले ना खड़ी हो, लेकिन अगर पर्दा करना मुमकिन हो, और आज की दुनिया में जैसे होता है, बिल्कुल कसाई आए हुए हैं, 4-5 बंदों ने गाय पकड़ी हुई है, और आप वहाँ पर छुरी फेर सकती हैं, पर्दे में फेरें। नहीं तो आप जब पास खड़ी हो जाएं और फिर दुआएं पढ़ती रहा, पर्दे में क्या डर है। इसलिए जो है ना, यही है शरीयत है। इस शरीयत सुन्नत से चलेंगी। फरमाया कि वहाँ जानवर के पास खड़ी हो जाना ही बेहतर है, वो तो कर लो। मसला नंबर 10, कुर्बानी करते वक्त ज़बान से नीयत पढ़ना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो दुआएं अभी मैंने पढ़ी, ज़बान से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करती हूँ या कुर्बानी करता हूँ और ज़बान से कुछ नहीं पढ़ा, फ़कत बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर दिया, तो भी कुर्बानी दुरुस्त हो गई। लिहाजा ये है कि अगर आपको मौका मिला, जानवर पकड़ लिया, अब आप पर्दे में गई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके बस नीयत की कि मैं अपनी तरफ से कुर्बानी कर रही हूँ या फ़लाँ फ़लाँ की तरफ से कुर्बानी अल्लाह को पेश कर रही हूँ, पर नीयत और दिल का ख्याल काफ़ी है। लेकिन अगर याद हो तो वो दुआ पढ़ लेना बेहतर जो ऊपर बयान हुई। मैं तो ये कहता हूँ वो दुआ याद कर लें। उस दुआ के अंदर ही एक लुत्फ़ है, उसके तर्जुमे पे आप गौर करें, उस तर्जुमे में भी एक मज़ा है। वो आप उसी वजद के साथ दुआ पढ़ें और खुदा के सामने पेश करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मसला नंबर 11, कुर्बानी फ़कत अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं। बल्कि अगर नाबालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं। नाबालिग औलाद है लेकिन मालदार है, उनके नाम पे विरासत में बहुत कुछ आया हुआ है, वाजिब नहीं। ना अपने माल में से उनके वाजिब है, ना उसके माल में से वाजिब। तो नाबालिग औलाद पर तो वाजिब नहीं, और बालिग औलाद है वो अपने माल में से खुद कुर्बानी करने काबिल करे, आप पर बालिग औलाद जो है उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर किसी ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो नफिल हो गई, यानी नाबालिग जो औलाद है उनकी तरफ से अगर आपने कुर्बानी कर दी तो नफिल हो जाएगी। लेकिन अपने ही माल में से करे, उसके माल में से हरगिज़ ना करे। तो नाबालिग के माल में से करने की इजाज़त नहीं, आपको अपने माल में से करना चाहे करें। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बालिग नाबालिग जितने भी बच्चे, अब तो माशाल्लाह सभी बालिग हो गए, सब के लिए कुर्बानी करता रहूँ।
अब आगे जो मेरे दामाद हैं वो अपनी जो है वो मेरी नवासियों के लिए नाबाली उनकी नीयत से कुर्बानियाँ करते हैं, तो मैं तो शुरू से अपने सब औलादों के लिए, बाली नाबाली सब के लिए कुर्बानी करता रहूँ, हिस्सा रखता रहूँ। और किस किस के लिए करता हूँ एक लंबी फहरिस्त है, इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगा। तो कहने का मकसद ये है, तो इस अंदाज से आप ये कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी की बरकत आपको हासिल होगी। अब तक जो है 11 मसले जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए, मज़ीद आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और ये मसाइल शरिया पता चलते रहेंगे और उन पर आप अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे लिए कार खैर बनाए और कुर्बानी के इन दिनों के अंदर कुर्बानी की फजीलत को हासिल करने की तौफीक नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन।